ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। अबाउट महाराष्ट्र। सो यहाँ पर मेजरली कम्युनिटी ड्रिवन थोड़ा सा का बहुत ही व्यस्त इलाका है डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, और यहाँ पे खासतौर से इस रोड में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। तो इस चुनावी समर में आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, आपको लिए चलते हैं उन्हीं जन समुदाय के बीच, पब्लिक के बीच जो वोट करती है और 5 वर्षों के लिए अपने नेता को चुनती है। चलते हैं उन्हीं के बीच और जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हजारीबाग में माहौल क्या है, कौन जीत रहा है, बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन। आइए चलते हैं। और आप सब जानते हैं कि हजारीबाग में 20 मई को मतदान होना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि उस दिन हर कार्य छोड़कर अपने मत का प्रयोग जरूर करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं। बहरहाल इस वक्त हमारे स्क्रीन पर हमारे मित्र सुनील कुमार श्रीवास्तव जी नज़र आ रहे हैं, तो चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विश्लेषण करते हैं और पत्रकार ही हैं और हमारे परम आदरणीय मित्र हैं। तो सुनील जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हजारीबाग का माहौल हम जानना चाहेंगे कि किस ओर इंगित कर रहा है। देखिए, शुरू में तो ये लगा था कि जयंत सिन्हा को तीसरी बार टिकट दिया जाएगा, लेकिन चूंकि मनीष जायसवाल जो है वो चूंकि सदर विधायक है और जनता के बीच रहते हैं, तो शायद इसी के कारण उनको तवज्जो दी गई और मैं सफल हुआ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब तक जयंत सिन्हा भाजपा के उम्मीदवार हुआ करते थे, तब तक यशवंत सिन्हा जो है वो इस तरह से मोर्चा नहीं संभालते थे। लेकिन जब वो उम्मीदवारी कटी जयंत सिन्हा की, तो मतलब हम लोग तो भाई खबरों को जीते हैं, माहौल को परखते हैं। तब जो है इनका पुत्र प्रेम जाग उठा और इन्होंने मनीष जायसवाल को हराने के लिए कमर कस लिया। उस तरह से शतरंज की गोटियां बिछाई कि भाजपा के हैं ये कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पटेल जो है वो कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। ठीक है, तो इस और भी यशवंत सिन्हा का ही हाथ बताया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात कि अब जो है चूंकि जेपी पटेल का तो अपना कार्यक्षेत्र है, वो विधायक है मांडू के, जमीनी स्तर के नेता हैं वो भी। जमीनी स्तर के नेता है, टेकलाल के बेटे। जी जी बिल्कुल। और यशवंत सिन्हा भी कोई मतलब दूध पीते बच्चे नहीं। यशवंत सिन्हा ने अगर किसी को टारगेट किया है तो बढ़िया से गोटी बिछा बिछा के वो करेंगे। जी जी, और कर भी रहे। तो मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर है भाजपा और कांग्रेस में। जी जी, कांटे की टक्कर है। हाँ, और लेकिन अगर सीधे साधे शब्दों में पूछा जाए तो आप हमें बताएं कि मनीष जायसवाल या जेपी पटेल। मार्जिन कम रहेगा मनीष जायसवाल। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत कर। धन्यवाद आपका। नमस्कार। हजारीबाग का माहौल क्या है, इस विषय पर जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं खापरियावा, हजारीबाग के खापरियावा ग्राम में, जो कि आसपास कई क्षेत्रों को जोड़ती है, कई ग्रामीण इलाकों को जोड़ती है। और हमारे बीच यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और इनका ये मेडिकल शॉप है, विकास मेडिकल स्टोर के नाम से, और इस वक्त हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। नाम है टोनी मिश्रा जी। टोनी मिश्रा जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखिए, चुनाव 20 मई को है और हजारीबाग में ख़ास तौर से मुकाबला त्रिकोणीय नहीं, दो कोणीय ही है। दो लोगों के बीच में मुकाबला, जैसा कि लोग कह रहे हैं, उठने को तो 17 पार्टियां उठ गई हैं, लेकिन ख़ास तौर से दो लोगों के बीच में ये द्वंद्व जो है सो चल रहा है, और वो है बीजेपी के मनीष जायसवाल और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल। बड़ी कांटे की टक्कर बोलिए, जैसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर है और बहुत कम मतों से हार जीत का फैसला होगा।
दोनों नेता ज़मीनी स्तर के हैं, बहुत अच्छे हैं, लोगों में अच्छी पैठ रखते हैं। पहले इनके बारे में आप बताइए कि दोनों नेता के बारे में आप क्या, पहले मनीष जायसवाल के बताइए वो कैसे हैं। जी नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। जी हम लोग भोटर सदर विधानसभा क्षेत्र के हैं जी और अभी वर्तमान हमारे विधायक आदरणीय मनीष जायसवाल जी इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही कर्मठ व्यक्ति रहे हैं। हमें खुशी है, हमारा सौभाग्य था कि वे इस क्षेत्र के विधायक रहे और उनका कार्य इस क्षेत्र में बहुत ही सुंदर है। अतः यहाँ हमें किसी भी तरह से कोई संशय नहीं है। हमारे इस एरिया में खास सदर विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रिय और एक तरह से भरपूर सफलता या भरपूर समर्थन मनीष जायसवाल को मिलेगा, कमल फूल को मिलेगा। चलिए, आपका जवाब तो हमें मिल गया है जी। और बाकी जो हजारीबाग पूरे लोकसभा क्षेत्र का स्थिति है, मुझे अनुमान है, मेरा अनुमान है कि लोग मोदी जी के साथ जुड़ेंगे, कमल फूल के साथ जुड़ेंगे और मनीष जायसवाल विजयी होंगे जी। और इनके बारे में क्या कहना है, जयप्रकाश भाई पटेल के बारे में, चूँकि वो भी पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में भले ही आ गए हैं, लेकिन वो भी जमीनी स्तर के नेता हैं और टक्कर तो कड़ा देने वाले हैं। जी जी, जयजी पटेल को तो व्यक्तिगत हम नहीं जानते हैं, लेकिन स्वर्गीय टेकलाल महतो को हम जानते हैं। जी जी जी, उन्हीं के सुपुत्र हैं। उनका और इनके कार्य में क्या है, ये व्यक्तिगत नज़दीकी से हम लोग नहीं देखे हैं। और ठीक है, माहौल अभी चल रहा है और चूँकि वो भी एक कर्मठ और अपने क्षेत्र के नामी आदमी है, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि हमारे मनीष जायसवाल इस बार विजयी होंगे। टोनी जी, आपने हमसे बातचीत किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय केसरी जी हमारे बीच स्क्रीन पे हैं, नज़र आ रहे हैं। केसरी जी, आपका द नेटवर्क मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और हजारीबाग में जैसे कि आपको पता होगा कि आने वाले 20 मई को मतदान है। सबसे पहले निवेदन है सभी सुनने वालों से जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, और आपसे भी निवेदन है कि लोगों को मोटिवेट करें कि लोकतंत्र की इस महापर्व में सारे कार्य को छोड़कर सबसे पहले वोट देने जरूर से जरूर जाएं अपने नज़दीकी केंद्र पे। तो अजय जी, ऐसा है कि हजारीबाग का माहौल तो ठीक ठाक रहा है और बीजेपी बाहुल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है इस क्षेत्र को, खासतौर से कुमारटोली एरिया को, हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों को। लेकिन चूँकि कांग्रेस ने भी अंतिम समय में पासा अच्छा फेंका है, जयप्रकाश भाई पटेल को टिकट दे दिया है, तो मुकाबला थोड़ा टफ लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या माहौल किस ओर है, बयार जो बह रही है वो किस तरफ है? जी बताएं। कांग्रेस जेपी भाई पटेल को टिकट दे दिए हैं, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है जी। कांग्रेस तो पूरे देश से समाप्त हो रही है। हाँ, लहर पूरी तरह से मोदी लहर है। हाँ। और हजारीबाग पहले भी अयोध्या, छोटी अयोध्या नगरी हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ का रामनवमी काफी धूमधाम से लोग मनाते हैं। सही। और यहाँ पर मात्र बस जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, एक ही धुन रहता है। अब बाकी सभी मस्त है, हजारीबाग के जनता पूरी तरह से आश्वस्त है, मस्त है, एकदम 100% भाजपा ही की सरकार बनती है। मनीष जायसवाल जीत रहे हैं एकदम तो आप कोई दो मत नहीं। तो जैसे स्थानीय नेता को के चेहरे को देखकर आप लोग वोट कर रहे हैं या फिर मोदी जी को देखकर, कि दोनों को देखकर? नहीं, दोनों को लेकर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि स्थानीय चेहरा भी हम लोग को बहुत अच्छे मिले हैं। जी बिल्कुल, जो कि एकदम करीबी है और इनका कार्यकाल जो कोरोना का रहा है, बीच का पीरियड का रहा है। अच्छा। मतलब महिलाओं लोग को वो शादी में लहंगा वगैरह देने का, छठ में साड़ी देने का, और हर घर से मनीष भैया जुड़े हुए। एक छोटे से कार्य में भी लोग मनीष भैया को याद करते हैं, मनीष भैया उनका कार्य करते हैं। मनीष भैया बहुत ही अच्छे व्यक्ति है और मोदी जी तो कहना नहीं है। बहुत सौभाग्य की बात है हजारीबाग के जनता के कि मनीष भैया को अभी टिकट मिला, अपूर्ण रूप से भारी बहुमत से मनीष भैया जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। को मौका दिया जाना चाहिए। जी बताएं। हम चाहते हैं परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, परिवर्तनशील जमाना है, परिवर्तन होना चाहिए जी। आप परिवर्तन, तो आपको लगता है आपके नज़र में परिवर्तन होना चाहिए कि कुछ ऐसा बयार, कुछ हवा, ऐसा माहौल भी आपको नजर आता है? हवा भी कुछ चल रहा है। हवा कुछ चल रहा है। अच्छा, क्या हवा चल रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए? अच्छा, यानी कि आप परिवर्तन को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन को चुन के आना चाहिए, उनकी सरकार बननी चाहिए, तो आप जेपी भाई पटेल को सपोर्ट कर रहे हैं।
अच्छा, तो और आपके साथ कितने लोग होंगे आपके विचार से सहमत? सहमत कहते हैं 50। 50% है? हाँ 50-50 अभी भी है यहाँ पे? हाँ। चलिए धन्यवाद। और एक और बता दिए, आपके बिहार में क्या माहौल है? वहाँ भी परिवर्तन की बयार बह रही है या फिर? कुछ बढ़ रहा है। अच्छा, नीतीश जी का क्या हाल चाल है? नीतीश जी तो अभी पलटू राम पलट गए हैं, है ना? लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि फिर सरकार अगर इंडिया गठबंधन की बनेगी तो वो फिर पलट के वापस पलट के आने का संभावना है। संभावना है आपको ना? तो वहाँ भी, वहाँ का क्या माहौल है? वहाँ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, बिहार के बारे में। वहाँ भी परिवर्तन की ओर जा रहे हैं लोग या फिर बीजेपी की ओर जा रहे हैं? दोनों तरफ से चल रहा है। मैंने दोनों तरफ का वहाँ भी 50-50 संभावना है। 50-50। चलिए रामवृक्ष जी, द नेटवर्क मीडिया से बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अशोक कुमार द नेटवर्क मीडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम हैं बहिमर में, जो कि हजारीबाग जिले से और कटकमसंडी जाने वाली जो रास्ता है, जो सड़क है, जो आगे जाकर के हुआ चतरा से भी मिलती है, तो वहाँ तकरीबन हजारीबाग से 12 किलोमीटर की दूरी पर बहिमर एक गाँव है। और अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं और चूँकि चुनाव का माहौल है, चुनावी समर सीजन चल रहा है, तो यहाँ के कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं, दिलवाते हैं आपको दरअसल हजारीबाग की हवा जो बह रही है और जो माहौल है वो क्या है। आइए बातचीत करते हैं लोगों से। नमस्कार। तो इस वक्त हम एक दुकान में हैं, हमारे बीच बैठे हुए हैं। सर, अपना नाम बताइएगा। प्रेम सागर राय, नलवा तक है। अच्छा, तो प्रेम सागर जी, कब से हैं आप बहिमर में? जन्मभूमि ही है यहाँ। जन्मभूमि ही यही जी। तो चुनाव का माहौल है और हवा किस ओर बह रही है? माहौल क्या है, किस ओर जा रहा है माहौल? ये थोड़ा माहौल तो देख रहे हैं और हम घूम भी रहे हैं, हर जगह देखते हैं, अच्छा। पता भी है, चल रहा है। हम्म, बयार तो कमल फूल की ओर है। चलिए, यानी भाजपा की ओर बयान है। जी हाँ। यानी कि आप सीधे साधे शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि भले ही विपक्ष का उम्मीदवार भी काफ़ी स्ट्रांग है और जमीनी स्तर के नेता हैं, है ना, लेकिन चूंकि उनके आगे मनीष जायसवाल हैं, हाँ। तो इसलिए वो इस बार जो है सो मनीष जायसवाल चांस उनका जन जन का नेता है, घर घर का नेता है। हाँ हाँ। किसी एक का नेता नहीं है, हर घर का, हर गांव का। अच्छा, तो जा करके किसी भी वक्त में कोई भी काम पड़े वो एकदम कुछ कर जाते हैं, आ जाता है, आ करके मिल लेते हैं, उसके बाद अच्छा, चले जाते अच्छा। ऐसा है, मनीष जायसवाल जी के द्वारा आप ऐसा 2-3 कार्य हमको बता दीजिए बहुत जिन्होंने सा- उनके सौजन्य से हुआ जिसमें आपको बहुत हैं। लाभ हुआ है। बहुत सा ऐसा हुआ, जी, जैसे जैसे कि क्या? मनीष जी के द्वारा हजारीबाग जिला में पहली बार कोई विधायक हम्म, राज्य का, हम्म, झारखंड राज्य का कोई विधायक पहली बार कुमारी कन्या का विवाह कराया। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हर गांव में जा जा करके मरनी हो, गृह प्रवेश हो, ब्याह हो, सिर्फ उनको सूचना होनी चाहिए, वो दल बल के साथ अपना पहुंच करके हाजिरी बना करके वो चले जाते हैं। 2 काम हो गया, एक काम और बता दीजिए। तीसरा काम ये, जैसे कि शादी विवाह कन्या का हो रही है, उसमें खोज खोज करके सिर्फ सूचना हो जाती है उनको कि फलाना गांव में फलाने की लड़की की शादी हो रही है, तो उसके लिए चुनरी, लहंगा, लहंगा सेट वो है सो अपने हाथों द्वारा, कर कमलों द्वारा वहां तक पहुंचाए। बहुत ऐसे और काम यानी होता वैसी है। बहुत तरह की बहुत तरह की बातें मैंने होता- सहयोग वाली जो हाँ, बातें जी हैं हाँ, जी उसमें हाँ। वो आगे बढ़ चढ़ हर कर वक्त हिस्सा तत्पर है और हाँ। मनीष भैया सुबह से तत्पर है और आने वाला समय में इतना आत्मविश्वास है कि जनता के सहयोग से रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मतलब कि और इधर आपकी राय है और इधर मतलब कि माहौल मोटा मोटी कमल मिला फूल जुला के करके पक्ष ठीक में। है, पक्ष में ही है। हमारे बीच एक और सज्जन बैठे हुए हैं, बात शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? तापेश्वर सिंह जी। लेटवा में है तो लेटवा में है ना। तो तापेश्वर सिंह जी आप हैं, बहिमर में ही के ही रहने वाले हैं? अच्छा।
तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 20 मई को हजारीबाग में मतदान होना है और जो बीजेपी के तरफ से जो कैंडिडेट है, जो पहले हमारे सांसद हुआ करते थे मनीष जायसवाल जी, ये क्षमा करेंगे, ये विधायक हुआ करते थे और अब सांसद के उम्मीदवार हैं, सांसद पद के योग्य उम्मीदवार हैं और उनको टिकट दिया गया है। जयंत सिन्हा जी का टिकट कट गया है, तो कुछ इससे लगता है कि प्रभाव है, जयंत सिन्हा बेहतर हैं या फिर मनीष जायसवाल ही बेहतर हैं? आप क्या समझते हैं इस बारे में अपनी राय? परिवर्तन अगर करना था तो परिवर्तन में जयंत सिन्हा की जगह ये भी ठीक है, इनको भी प्रमोट किया जा रहा है, तो समझिए हम लोग को प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए कि हमारे विधायक संसद में जाएंगे और मोदी जी तक हम लोगों की बात पहुंचाएंगे। और वो भी था तो उनका भी कार्यकाल ठीक रहा था। अच्छा, तो अब ये बताएंगे कि विपक्ष का जो उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन का, जेपी भाई पटेल, तो कुछ ऐसा लगता है कि वोट कुछ इधर उधर बढ़ जाएगा, कुछ दिक्कतें हो सकती है, ताकि वो भी अच्छे नेता हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं, व्यवहारिक व्यक्ति हैं जी, तो कुछ लगता है कि कुछ दिक्कत होने वाली है आगे जाकर के मनीष जायसवाल जी को, या एक तरफा जीत जाएंगे? जेपी भाई हम लोग से का नजदीकी रिलेशन नहीं है, हाँ, लेकिन क्योंकि वो रहे हैं बीजेपी में और दूसरी पार्टी में और उनके पिताजी तक हम लोग जानते हैं, हाँ, तो जमीनी नेता हैं। अब इस वक्त का इलेक्शन है जो है उसके हिसाब से मैंने उनका विधायकी क्षेत्र जहाँ जहाँ विधायक है, जैसे बरही और बड़का गांव अपने अपने क्षेत्र में है, तो प्रभाव तो रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि मनीष जायसवाल ही निकलेंगे, क्योंकि ये ठीक है, किसी के अगेंस्ट में कोई तो पोल करना ही चाहेगा। मान लीजिए जो हराना चाहेगा वो उनके लिए तो चाहिए ना जी जी, तो अब देखना है कि उनके समर्थन कितना मिला, और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा मोदी जी को देखते हुए मनीष जायसवाल को ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आप अपना नाम बता देंगे? तापेश्वर सिंह जी, द नेटवर्क मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत हजारीबाग के जनता का मूड क्या है, इस विषय पे जानकारी लेने के लिए आज हम हैं झुमरा में, स्थानीय झुमरा में, जो कि हजारीबाग से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमारे बीच स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार तो कुशवाहा जी। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये बताइए, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है संजय जी, कि ये 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है मनीष जायसवाल जी का, जो कि पहले विधायक थे और अब सांसद के टिकट पे लड़ रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा है और आप उनके कार्य से कितना संतुष्ट हैं? जी। विधायक जी हमारे क्षेत्र में तो लोकप्रिय है ही, उनका कार्यकाल से आम जनता संतुष्ट है, क्योंकि उनकी जो भूमिका है 5 साल में, चाहे विकास का क्षेत्र में हो, कोरोना काल के समय में ज़्यादा उनका योगदान बहुत उल्लेखनीय हुआ था, इसलिए आम जनता इनसे खुशी है। अच्छा, मतलब कि उन्होंने काम किया है, हाँ, जमीनी स्तर पर काम किया है, इसलिए ये है जनता का सोच है कि जब विधायक के रूप में अच्छा काम किए हैं तो बेशक जो है सांसद के रूप में भी अच्छा काम करना ही चाहिए। जी। सही बात है, आपके प्रश्न का जवाब समझ गए हम काफ़ी हद तक। अब दूसरी बात है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं भाई जेपी भाई पटेल, तो वो भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, खास बहुत दूर नहीं हैं, विष्णुगढ़ के ही हैं। उनके पिताश्री भी राजनीति में थे और अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं, वो भी ज़मीनी स्तर के नेता हैं। तो अगर दोनों से मुकाबला किया जाए तो किसका पल रहा आपको भारी नज़र आता है, खासतौर से ये आसपास के क्षेत्रों? यहाँ तो ये चूँकि बहुत ही निकट के ही भी हैं, हाँ, जयप्रकाश बाबू जो हैं बहुत ही निकट के हैं, हाँ, और उनके पिताजी बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ये भी लोकप्रिय विधायक, गिरिडीह भी सांसद रहे हुए थे। हाँ 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 जी। तो इनसे भी उतना ही उम्मीद है जनता को कि ये भी जो है वो जबरदस्त काम कर सकते हैं। तो मुकाबला कैसा रहेगा, कांटे का टक्कर रहेगा या फिर वन साइडेड मुकाबला? नहीं, मुकाबला तो बराबर का है ना? हाँ, मुकाबला बराबर का। अच्छा, और इसमें कौन जीतेंगे वो 4 तारीख को ही पता चलेगा? ये स्पष्ट रूप से 4 को पता लग जाएगा, है ना?
4 जून ही जो है वो बताएगा, समय ही इसका जवाब देगा। लेकिन फिर भी आपसे अगर एक मत माना जाए, मनीष जायसवाल या फिर जेपी भाई पटेल, क्या कहें? मेरे नज़र में तो दोनों एकदम इक्वल है। अच्छा, मैंने कोई भी निकल सकते हैं, कोई भी निकल सकता है। और जीत हार का मार्जिन बहुत कम वोटों से रहेगा। हाँ, जीत का भी मार्जिन जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत कम वोटों से। बहुत बहुत धन्यवाद द नेटवर्क मीडिया से बातचीत करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं शिव कुमार इस वक्त खड़ा हूँ डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, जो कि एक बहुत ही व्यस्त इलाका है। आप देख सकते हैं शाम का वक्त है, काफ़ी भीड़ भाड़ है सड़क पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों का आवागमन जारी है। और आज है 19 मई और कल है 20 मई। कल 20 मई को हजारीबाग में मतदान होना है। तो मतदान में हजारीबाग की स्थिति क्या है, माहौल क्या है, मूड क्या है जनता का, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से आखिर कौन आगे है। तो जैसा कि हमने कहा कि हजारीबाग का बहुत ही व्यस्त इलाका है डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, और यहाँ पे ख़ास तौर से इस रोड में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। और हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, व्यवसायी हैं, आप देख सक रहे हैं, मेडिसिन का शॉप है इनका, होलसेल बिजनेस है और प्रैक्टिस लाइन में भी ये हैं। नाम है इनका डॉक्टर लाल के नाम से ये मशहूर है आसपास के क्षेत्रों में, मगर अगर सही में कहा जाए तो इनका नाम है डॉक्टर मजहरुल इस्लाम। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो जैसा कि 20 मई को हजारीबाग में मतदान है और दो लोगों के बीच खास तौर से कांटे की टक्कर है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के जो सांसद पद के उम्मीदवार हैं, पहले थे ये विधायक, अब सांसद पद के लिए लड़ाई कर रहा है। तो पहले उनके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या उनके कार्य प्रणाली से जो पिछले 10 वर्षों का उनका कार्यकाल रहा है एज ए विधायक, हाँ, कुछ काम उन्होंने किया, उनका काम कुछ दिखता है आपके नज़र में? जी। विधायक रहते हुए तो काम अपना स्तर से किए हैं, लेकिन वैसा काम विधायक साहब क्षेत्र में भ्रमण करके और जैसे जगह को देख के समझ के काम में उतना ध्यान नहीं दिए हैं। लेकिन विधायक साहब काम तो किए हैं। बात हुआ था कि रिंग रोड बनाने का, वो भी अभी तक के अधूरा रह गया। वो तो खैर बहुत बड़ी बात है, उसमें रिंग रोड तो खैर पिछले 15-20 वर्षों से ही अभी चल ही रहा है उसका काम, थोड़ा बहुत काम हुआ है, स्तर से काम किए हैं। हाँ, धरातल पर नहीं आया, बस थोड़ा बहुत काम हल्का फुल्का है, मतलब थोड़ा बहुत आप उनसे संतुष्ट हैं। और जैसे कभी किसी कार्य के लिए, मदद के लिए या कोई काम करवाने के लिए, जैसे नाली हो बनाना हो या सड़क बनवाना हो, उसके लिए आप गए तो वो काम हुआ है आपका? हाँ, ये सब तो वार्ड पार्षद का काम है। हाँ, वो तो विधायक का काम नहीं है, तो वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी रहता है। नहीं, ठीक है, जैसे कोई जैसे पेचीदा मामला कहीं फंस जाता है तो वहाँ पे विधायक ही आपके, वैसा कुछ नहीं है, मतलब जानकारी नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, अब सवाल है कि दूसरे जो हमारे प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पहले बीजेपी में थे। हाँ, तो अब ये जो है सो जेपी भाई पटेल जी जो हैं कांग्रेस की टिकट पे लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन की ओर से, गठबंधन की सरकार। तो कांग्रेस पर लड़ रहे हैं, लेकिन ये अपना मतलब बोल रहे हैं कि मेरा मतलब बना हुआ है, कांग्रेस से हम इसीलिए टिकट लिए बीजेपी को छोड़ के, या फिर सीट को हजारीबाग का सीट निकाल लेंगे। अब निकालेंगे कि नहीं ये तो कहना मुश्किल है।
आपको क्या लगता है मुकाबला कुछ कड़ा है या मुकाबला कुछ कड़ा है, दोनों में टक्कर है। अच्छा। और ऐसे भी पहले यहाँ बीजेपी सीट रह चुका है। हाँ हाँ यशवंत सिन्हा जी रहे हैं, हाँ। जयंत सिन्हा जी रहे हैं। बिल्कुल अब बीच में भुवनेश्वर मेहता भी आए हैं। हाँ हाँ लेकिन बीच में दूसरे को मौका मिला था। टक्कर मौका है और हजारीबाग में तो ज्यादातर बीजेपी कैंडिडेट यहाँ से जीत हासिल। जी 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 बहुत सही बहुत सही। अच्छा तो आप लोगों को खास तो आपके तकबे में है या फिर आपके समाज के जो लोग हैं खास तौर से मुस्लिम संप्रदाय की बात करता है तो मतलब उनका वोट कहाँ जाएगा ये हम जानना चाहते हैं। मुस्लिम का वोट तो कांग्रेस की तरफ रुझान है। अच्छा कुछ वोट बीजेपी में जा सकता है जिनका कुछ तो हम नहीं नजदीकियाँ कह हैं। सकते कि किसका क्या मतलब है। जी जी लेकिन बीजेपी की तरफ मुस्लिम वोट कम जाता है, ज्यादातर वोट कांग्रेस को जाएगा। और मोदी जी के नेतृत्व के बारे में क्या कहेंगे? कुछ काम उन्होंने किया है या फिर खाली जुमलेबाजी हैं या फिर सबसे अच्छा काम एक ये है जो आयुष्मान कार्ड बना के दिए, इससे बहुत लोगों को फायदा मिला है। तो ऐसे इस तरह के और भी बहुत सारी चीजें हैं और जैसे कि राशन भी दे रहे हैं। जैसे बोलता 80 करोड़ को तो 5 किलो सिर्फ राशन मिल रहा है और राशन से तो कुछ होता नहीं है। हाँ, लेकिन एक सहारा मिल जाता है। तो आपने कहा कि ये जो है आयुष्मान कार्ड तो सारे रोग तो उस श्रेणी में आते भी नहीं है। बहुत से बोल दिया जाता है कि ये रोग तो इसमें नहीं है या ऑपरेशन ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन फायदा मिला है। और आवास योजना का भी लाभ मिला है आप लोग को? लाभ पहले से भी था, इंदिरा आवास था। हाँ पहले भी था। प्रधानमंत्री आवास योजना। मजे की बात यह है भाई साहब कि अभी भी अब प्रधानमंत्री का आवास बना रहे हैं लेकिन लोग बोलेंगे इंदिरा आवास ही हमें मिला है। तो ये इंदिरा आवास लोगों की जुबान पे सिर चढ़ कर एक समय बोला करता था। अभी भी लोग कहेंगे कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घर उन्हें मिल रहा है लेकिन वो कहते हैं कि इंदिरा आवास ही मिल रहा है। तो ऐसे ही नहीं कि कोई नई बात है, शुरू से मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और आपके बातचीत से पता चल गया कि मुकाबला कांटे का टक्कर का है। जी जी अब तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। 4 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या कुछ है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हेलो एंड सभी को नमस्ते। मेरा नाम अमित सिन्हा है, मैं मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। लास्ट वीक 20 मई को मुंबई में इलेक्शन डे था, वोटिंग डे था एंड इस बार मैंने भी पार्टिसिपेट किया। काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना देश के लिए चुनाव करूं। क्या सही है क्या गलत है, अच्छा लगता है मुझे ये करना। एंड या अभी अगर देखा जाए महाराष्ट्र में तो प्लेसेस पे प्लेसेस लोगों के थॉट डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस आई टॉक अबाउट महाराष्ट्र, सो यहाँ पर मेजरली कम्युनिटी ड्रिवन थोड़ा सा प्रेफरेंसेस है। इफ आई टॉक अबाउट बैंड्रा, अंधेरी एंड अदर प्लेसेस तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सेट ऑफ पीपल है। दे टॉक अबाउट द प्रोग्रेस, इकोनॉमी एंड एवरीथिंग। सो उधर के प्रेफरेंसेस अलग है। एंड या लेट्स सी द पूरा फाइनल होता है द डे जिस दिन काउंटिंग होगा, हर स्टेट के इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट आता है। बट या लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो भी आए देश के हित में आए और अच्छा है। नमस्ते। दोस्तों नमस्कार। तो आज 20 मई का दिन भी सफलतापूर्वक गुजर गया और साथ ही साथ 3 जिले में यानी कि चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में मतदान सफलतापूर्वक संपन्न करा लिए गए और यहाँ की जनता ने अपना निर्णय दे दिया है, सुना दिया है और वो अब ईवीएम में कैद हो गया है। जहाँ तक हम परसेंटेज की बात करें तो हमारे पास एक लिस्ट है और उसके अनुसार हम आपको बता दें कि हजारीबाग में सबसे ज़्यादा यानी कि 64.32% यहाँ मतदान हुआ, वोटिंग हुई और चतरा में 62.96% मतदान हुआ और कोडरमा में 81.86% का मतदान हुआ। तो अपने आप में ये बताता है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है सो अपने मत का प्रयोग किया है। और जो कैंपेन चलाया गया था सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कि आप सब अपने मत का प्रयोग सारे कार्यों को छोड़कर जो है सो करें, तो वो सफल हुआ
हालांकि परसेंटेज उतना ज़्यादा उत्साहवर्धक तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कम भी नहीं है। और परसेंटेज कम होने का ये मतलब नहीं है कि लोग मतदान तक गए नहीं। बहुतों का वोटिंग लिस्ट में, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं पाया गया। बहुत से लोग ऐसे थे जो 18 वर्ष के कारण वो समय पर अपना नाम, ये वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज नहीं करा पाए। तो बहुत तरह के कारण है। बहरहाल अब मतदान तो हो गया है और नतीजे आएंगे 4 जून को। 1 जून को आखिरी यानी कि 7वां चरण का जो है सो मतदान होगा, या 25 मई को 6ठा चरण और 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा, संपन्न हो जाएगा। शाम से 1 जून को शाम से ही एग्जिट पोल आकलन का दौर शुरू होगा। 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। हजारीबाग, कोडरमा और चतरा की बात है तो जहां तक मेरा ऐसा मत है, जो मैंने लोगों की राय कलेक्ट की उसके हिसाब से, हजारीबाग की अगर बात करें तो कांटे की टक्कर है जयप्रकाश भाई पटेल और मनीष जायसवाल के बीच, जो कि क्रमशः इंडिया गठबंधन और बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हजारीबाग से नंबरों के गेम में थोड़े से आगे दिखते हैं मनीष जायसवाल। चतरा मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए सीट फंस सकता है, और कोडरमा भी बीजेपी निकाल देगी। जहां तक पूरे देश की हम बात करें, चूंकि पूरे देश से हमने लोगों के विचार जो है सो कलेक्ट किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अगर विपक्ष मोदी जी सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं, हालांकि नंबरों के गेम में मुझे लगता है कि थोड़े से 400 पार 300 पार तो लाजमी नहीं दिखता, लेकिन 272 का जो जादुई आंकड़ा है उससे भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नीचे जा सकते हैं एनडीए गठबंधन। और इंडिया गठबंधन भी मुझे ऐसा लगता है कि 250 के आसपास जो है सो आ सकती है। तो अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो एक विपक्ष को, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए विपक्ष को भी मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है, और एक मजबूत विपक्ष का लोकतंत्र मजबूत बनाने के उद्देश्य से बनेगा। बहरहाल क्या होता है, सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है या फिर एनडीए की बनती है, वो तो आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने यानी कि एके एंटरटेनमेंट एंड सॉल्यूशन और साथ ही साथ द नेटवर्क मीडिया पब्लिकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जी हाँ, अपना कमेंट्स हमें जरूर बताइए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग में भी काफ़ी मेहनत लगता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत काम करते हैं। कुछ कमियां हैं तो उसके बारे में लिखिए, अच्छा है तो उसके बारे में भी लिखिए। और हम लोग बहुत ही शुरुआती दौर में हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं यूट्यूब में, अभी मान के चलिए हम लोग बच्चे हैं। बस अपना आशीर्वाद और प्यार हमारे चैनल के प्रति बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।